हेलो दोस्तों, स्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको पाठ 2 पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? इसका उत्तर होगा प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। मैंने आप सबको जब प्रथम पद बताया था तो उसमें भी बताया था कि इस प्रथम पद में जो है माँ यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है। तो वहीं यहाँ कहा गया है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो वात्सल्य रस की। और इसमें क्या बताया गया, तो बालक श्री कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो इसका उत्तर होगा गाय सुबह होते ही रांभती यानी आवाज करती हुई अपने बछड़े के साथ बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी। यह दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है हमारा, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर होगा प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गे का बोलना, पंछियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि। यानी प्रथम पद में जो है कई सारे संकेत दे करके श्री कृष्ण को भोर होने की माँ यशोदा के द्वारा सूचना दिया जा रहा है। तो इसके बारे में ही प्रथम पद में बताया गया है। चौथा प्रश्न है हमारा, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर होगा कि सूरदास द्वारा लिखे गए दोनों पद वात्सल्य भाव में रचित है। सूरदास द्वारा लिखा गया पहला पद माता यशोदा और बालक कृष्ण के प्रेम और जागरण गीत है, जिसमें माता यशोदा कृष्ण को भोर होने के समय उठा रही हैं और उठाने के लिए बहुत से कारण दे रही हैं। बालक कृष्ण के पूछने से पहले ही माँ यशोदा कृष्ण को भोर होने का और सभी प्राणियों द्वारा होने वाले कार्यों की सूचना देती हैं। आगे कहा जा रहा है कि दूसरे पद में कृष्ण के द्वारा अपने माता पिता के प्रेम और बालकों के भोलेपन को दिखाया गया है। बच्चों का हृदय बहुत साफ और निर्मल होता है, वे वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। उनकी नादानियां, उनका शरारत सब कुछ लोगों को भाता रहता है। माता पिता भी अपने बच्चों की इन नादानियों और अपनी प्रति प्रेम भाव को देखकर बहुत खुश होते हैं। इन पदों में प्रेम का भाव, शुद्ध भाषा और शब्द सच्चे एवं मनमोहक दृश्य को दिखाया गया है, जिसे पढ़कर लोगों को अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। तो चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा था कि पठित जो पद है उसके आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पांचवा का क नंबर प्रश्न है हमारा कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है हमें। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि बालक कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं और इस दृश्य को देख करके माँ यशोदा जो है उसको निहारती हैं। तो ये पांचवा का क का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा पांचवा का ख है। प्रश्न कह रहा है कि भोजन करी नंद अचमन लीनो हो मांगत सूरज उठनिया। इस प्रश्न का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं, वहीं सूरदास बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अतः वे इसे नंद बाबा से मांगते हैं। अगला प्रश्न हमारा पांचवा का ग है कि आपुन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। पांचवा नंबर प्रश्न का ग नंबर प्रश्न है कि आपुन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। तो
तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुख में डाल रहे हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये 5वां का हमारा ग का उत्तर था। अगला प्रश्न 6ठा नंबर है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो इसका उत्तर होगा कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिराते हैं। वे अपने हाथों में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वहीं मुख पर माखन, मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पाठ 2 है पद पाठ, उसमें कुल कितने प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो कुल 1 से लेकर के 6 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। मैंने आप सबों को आसान भाषा में 6 प्रश्न का उत्तर बता दिया है। आई होप आप सभी को इन सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आया होगा। और आप सभी को अगर इन प्रश्नों का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे श्लोकर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप सभी को हमारे सारे वीडियो के जो भी PDF नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।